फ्रेंड्स, मैं जाकिर अब्बास आज आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं, देखिए साथियों, 4 अप्रैल 2022 को डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से ये सर्कुलर इशू किया गया है। और इस सर्कुलर के रिगार्डिंग जो आज हम बात करने वाले हैं, देखिए गाइडलाइंस हैं इसमें फॉर पेरेंट्स के लिए जो चाहते हैं अपने बच्चों का एडमिशन नर्सरी, केजी या फर्स्ट क्लास में, और कहाँ पर, गवर्नमेंट सर्वोदय स्कूलों में, यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट के सरकारी स्कूलों में। यदि आप अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं फॉर करंट सेशन क्या रहने वाला है इसी साल का 2022-23 का, तो 11/4/2022 से ये एडमिशन ओपन कर दिए गए हैं। यानी कि आज से अब ये एडमिशन शुरू हो चुके हैं। आप स्कूल में जाकर आवेदन कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए, यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा दिल्ली के सर्वोदय स्कूलों में, यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा चलाए जा रहे, देखिए दिल्ली गवर्नमेंट के डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन DOE के द्वारा जो भी दिल्ली में सरकारी स्कूल चलाए जाते हैं, जिन्हें हम सर्वोदय स्कूल्स के नाम से जानते हैं, उनके अंदर एंट्री लेवल के लिए नर्सरी, केजी, फर्स्ट के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। 2022-23 का ये सेशन रहेगा और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नर्सरी, केजी, फर्स्ट ही अभी एडमिशन के लिए ओपन किया गया है। अब इसकी क्या क्या शर्तें हैं और किस प्रकार आप एडमिशन ले सकते हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए एडमिशन, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है, एडमिशन जो है वो स्टार्ट हो गए हैं 11/4/2022 से। ठीक है, तो अब आप जाएं स्कूलों में अपने नियर बाय और पता कीजिए, फॉर्म ले लीजिए। सेकंड पॉइंट के अंदर यहाँ पर दे रखा है एप्लीकेशन फॉर्म, एंट्री लेवल रहेगा सिर्फ नर्सरी, केजी और फर्स्ट, ये 3 ही क्लासों में भी एडमिशन होंगे। 11 अप्रैल से 25 अप्रैल तक ये एडमिशन आप कर सकते हैं। ठीक है, आपके जो भी नियर बाय सर्वोदय स्कूल है, बॉयज़ और गर्ल्स, मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट में जाकर आप पता कर सकते हैं। उसकी टाइमिंग भी दे रखी है। देखिए यदि आपका बच्चा लड़का है और लड़की हैं तो दोनों के लिए अलग अलग टाइम होते हैं दिल्ली गवर्नमेंट में, उनके हिसाब से आप जाइए और पता कीजिए। यदि देखिए एप्लीकेशन आप सुबह 8:30 से 11 बजे तक, 11:30 बजे तक मॉर्निंग शिफ्ट यानी कि लड़कियों के लिए, और लड़कों का एडमिशन कराना चाहते हैं तो 2:30 बजे से 5:30 बजे इवनिंग में जाइए। 11 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच में आप दोनों शिफ्ट में जाकर अपने बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं। फिर आगे देखिए अगला पॉइंट दे रखा है, एप्लीकेशन जो होगा उसको आपको फिल करके देना होगा। एक फॉर्म है, ठीक है ना, जो भी उसके अंदर सारे पॉइंट हैं उनको आपको भरने हैं। हेल्प डेस्क स्कूल में अवेलेबल रहेगी, SMC मेंबर और एक हेल्प डेस्क आपके पेरेंट्स के लिए स्कूल के अंदर मौजूद रहेगा यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है। अब बच्चे के पास क्या क्या होना चाहिए, चिल्ड्रन रेजिडेंस जो भी रेजिडिंग होगा इन दिल्ली का होगा, शेल बी एलिजिबल टू अप्लाई। यदि बच्चा दिल्ली का है, दिल्ली का आपके पास रेजिडेंट प्रूफ है, तभी आपके बच्चे को एडमिशन दिया जाएगा, अदरवाइज एडमिशन नहीं होने वाला है। दूसरा, इसके अंदर चिल्ड्रन के जो रेजिडिंग है, यानी कि जो उनका एड्रेस है, वो विसिनिटी होना चाहिए, नियर बाय होना चाहिए, कम से कम 1 किलोमीटर के। ठीक है, आपका जो रहेगा सर्वोदय स्कूल, उसी में आपको एडमिशन मिलेगा जो आपके नियर बाय है, 1 किलोमीटर अंदर के आपके रेजिडेंस के हिसाब से। ठीक है, रेजिडेंस आपका देखा जाएगा 1 किलोमीटर के अंदर अंदर आने वाले किसी भी सरकारी स्कूल में आप जाकर सीधा अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके नियर बाय 1 किलोमीटर में कोई स्कूल नहीं है, तब आपको 3 किलोमीटर के अंदर चांस दिया जाएगा। 3 किलोमीटर के अंदर कोई ना कोई सरकारी स्कूल हो तो आप फिर उसमें अप्लाई कीजिए, कोई भी आपको मना नहीं कर सकता है। ठीक है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए भी, जो पहला 1 किलोमीटर है वहाँ पर भी कोई मना नहीं करेगा, जो आपके नियर बाय है जाइए। उसके बाद नहीं मिल रहा है तो 3 किलोमीटर, और यदि 3 किलोमीटर की रेंज में भी कोई स्कूल नहीं है तो फिर जो नियर बाय है, सबसे पहला स्कूल जो आपके नियर बाय है, आप वहाँ पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। इस शर्त का ध्यान रखिएगा। यदि आपके बराबर में 1 किलोमीटर में स्कूल अवेलेबल है और आप चाहते हैं 3 किलोमीटर में हो, तो वो नहीं होगा। पहले फर्स्ट किलोमीटर के अंदर ही आपको देखना है, फिर 3 किलोमीटर के अंदर। अगर नहीं है तो आप बाहर जा सकते हैं। ठीक है, चल देखिए यदि फॉर्म भरने में आपकी कोई डेफिशिएंसी रह गई है, यानी कि कोई कमी रह गई है, कोई गलती हो गई, फॉर्म भर दिया आपने, कुछ उसमें गलती है, मिस्टेक है, तो 28/4/2022 को स्कूल के नोटिस बोर्ड पर उसको लगा दिया जाएगा कि आप अपनी ये गलती सुधारिए। और आप जाकर 29 तारीख से 30 तारीख के बीच में स्कूलों में चेक कर सकते हैं, और यदि कोई कमी है फॉर्म में उसको जाकर पूरी कर लीजिए। पॉइंट नंबर 10 में कह रहा है, इफ़ ए सर्वोदय विद्यालय इज़ नॉट अवेलेबल इन 3 किलोमीटर्स रेजिडेंस ऑफ एनी चाइल्ड, देन शी मे बी अप्लाई फॉर एडमिशन इन सर्वोदय विद्यालय नियरेस्ट टू इज रेजिडेंस। 3 किलोमीटर तक भी कोई स्कूल नहीं है, वही पॉइंट अभी जो हमने बताया था, यहाँ पर दोबारा से उसका खुलासा कर दिया गया है। तो आपको डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर रहेंगे एडमिशन के लिए, सबसे पहले तो देख लीजिए रिगार्डिंग बर्थ सर्टिफिकेट। ये आपको 4
डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है, कोई भी एक आप लगा सकते हैं। यदि आपके पास उसका बर्थ सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो लगा सकते हैं, या आंगनवाड़ी का कोई रिकॉर्ड है वो भी चल जाएगा। हॉस्पिटल से कोई बच्चे के जब डिलीवरी होती है उसके रिगार्डिंग कोई पर्चा है वो भी चल जाएगा। या सिंपल पेज पर पेरेंट्स लिख कर दे दें कि मेरे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ ये है, वो भी वैलिड है और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अगर आपके पास ये तीन सर्टिफिकेट जो ऊपर गिवन है नहीं है, तो आप अपने सिंपल पेज पर लिख कर दे दें मेरे बच्चे का डेट ऑफ बर्थ ये है, मैं इसका वचन देता हूँ कि सही डेट ऑफ बर्थ है, वही आपका चल जाएगा। उसके बाद एक फ़ोटोग्राफ चाहिएगा। दूसरा, एक तो हो गया डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, एक हो गया फ़ोटोग्राफ, और एक थर्ड जो है वो रेजिडेंस प्रूफ होना चाहिए। राशन कार्ड चल सकता है दिल्ली का बना हुआ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा यदि पेरेंट्स का वो चल जाएगा, वोटर आई कार्ड होगा पेरेंट्स का वो चल जाएगा, बिजली का बिल, बैंक की पासबुक, आधार कार्ड या पासपोर्ट पर बच्चे का नाम हो पेरेंट्स का और बच्चों का, तो वो चल जाएंगे। रेजिडेंट प्रूफ में आपके दिल्ली के ही होने चाहिए। और देखिए, कोई भी दिव्यांग बच्चा है, स्पेशल बच्चा है, आप उसको एडमिशन के लिए मना नहीं कर सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और प्रोविज़नल एडमिशन देना होगा 30 दिन के लिए उनको। सिंपल अंडरटेकिंग पर यदि किसी पेरेंट्स के पास किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो आप उनको तब भी 30 दिन के लिए एडमिशन दे सकते हैं कि 30 दिन में आप अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लीजिए, तो हम आपका एडमिशन कैंसिल नहीं करेंगे। 30 दिन तक की उन्हें मोहलत दे दी जाएगी और एडमिशन कैंसिल नहीं किया जाएगा किसी भी हाल में बच्चों का। ठीक है, अब जो इंटरव्यू होगा वो 2 मई को होगा, मंडे को 11 बजे होगा मॉर्निंग में, और 3 बजे होगा इवनिंग शिफ्ट में, जिसको एसएमसी मेंबर वहाँ बैठे होंगे, हेड ऑफ द स्कूल या 2 नियरेस्ट एचओएस रहेंगे, हेड ऑफ द स्कूल। इस हमारे जिस भी स्कूल में ड्रॉ होगा वहाँ पर इसको जब बच्चों के नाम, क्राइटेरिया क्या रहने वाला है उसको अच्छे से देख लीजिए। नर्सरी क्लास में केवल और केवल उसी बच्चों का एडमिशन दिया जाएगा जो 3 साल कंप्लीट कर लेगा, और वो पैदा होना चाहिए 1 अप्रैल के बाद 2018 के बाद पैदा हो, और 31 मार्च 2019 से पहले बच्चे का बर्थ हो चुका हो। केजी क्लास के लिए बच्चा 4 साल का होना मस्ट है। 4 साल यदि कंप्लीट नहीं करे तो उसको एडमिशन नहीं मिलेगा, और उसको फिर नर्सरी में मिलेगा। अगर 4 साल कंप्लीट कर लिए तो केजी में मिलेगा। और केजी के लिए बच्चे का जन्म जो होना चाहिए वो बिटवीन है 31 मार्च 2022 से, एज जो होनी चाहिए 31 मार्च 2022 को 4 साल का बच्चा होना चाहिए। ऐसे ही 31 मार्च 2022 को 3 साल का बच्चा कंप्लीट होना चाहिए नर्सरी के लिए, 4 साल का होना चाहिए केजी के लिए, और 31 मार्च 2022 को 5 साल का होना चाहिए बच्चा फर्स्ट क्लास के लिए। तो सारी डेट देखी जाएंगी। 31 मार्च 2022 को ऊपर है 3 साल नर्सरी, केजी में 4 और फर्स्ट में 5 साल का यदि बच्चा कंप्लीट हो गया तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। उसके बाद इन्होंने एज क्राइटेरिया दे रखे हैं कि बच्चे का जन्म कब से कब होना चाहिए। तो नर्सरी के लिए 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक, केजी के लिए 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक, और फर्स्ट के लिए 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक आपका बच्चा का बर्थ होना मैंडेटरी है। इसी एज क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको स्कूल अलॉट किए जाएंगे। ठीक है जी, डिस्प्ले का मैंने बता दिया आपको, और आगे देख लेते हैं। देखिए, द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड थ्रू ड्रा ऑफ लोट्स विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्कूल के अंदर ये 4/5/2022 को आपको डिस्प्ले कर दी जाएगी, और 5/5 से आप 13 तारीख तक, यानी 5 अप्रैल से 13 अप्रैल तक आप अपने डॉक्यूमेंट जो भी नेसेसरी हैं वो दे दीजिए और अपना एडमिशन कंप्लीट करा लीजिए। और एक वेटिंग लिस्ट भी निकाली जाएगी जो कि 17/5 से 19/5 तक, उस पर भी यदि कोई एडमिशन होना होगा तो उसको डिस्प्ले कर दिया जाएगा। सेकंड लिस्ट का काम जब होगा। जो भी एडमिशन होंगे रिजर्वेशन कैटेगरी के मुताबिक होंगे, उसका क्राइटेरिया दे रखा है, कितने कितने सीट किस किस कास्ट के लिए अवेलेबल हैं। देखिए, ये आपके सामने आवेदन फॉर्म है, ये देख लीजिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको भर के देनी है। बच्चे का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एडमिशन नंबर वो तो कक्षा में मिल जाएगा जब एडमिशन इसका अप्रूव हो जाएगा। आधार, बैंक अकाउंट, बच्चे का बैंक अकाउंट सरकारी स्कूल में यदि आप फॉर्म ओपन कराना चाह रहे हैं तो उसका ज़रूर कर लीजिए, बाकी डिटेल आपके सामने है। और यहाँ पर यह है डिक्लेरेशन एज। यदि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो इस परफॉर्मे को आप एक सिंपल पेज पर लिख कर दे दें
वो चल जाएगा, एडमिशन आपके बच्चे का नहीं रुकने वाला है। और एज क्राइटेरिया के रिगार्डिंग ये यहाँ पर दे रखा है सब कुछ कि कितने साल के लिए किस किस बच्चे का एज क्या क्या होना चाहिए। तो आशा करता हूँ साथियों मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एडमिशन के रिगार्डिंग। यदि कोई समस्या रह गई हो आपकी तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और अपने प्रश्न पूछ सकते हैं यदि अब भी कोई समस्या हो आपकी एडमिशन के रिगार्डिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना साथियों और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि इसी तरह आगे की तमाम डिपार्टमेंट से जुड़ी सभी अपडेट आपको मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।